आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो आपकी आटा ब्रेड के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आपकी स्क्रीन के सामने दो तरीके की ब्रेड्स दिखाई दे रही होंगी। लेफ्ट हैंड साइड वाली वो ब्रेड है जो बिना उस इंग्रेडिएंट के बनी गई है आटा ब्रेड, और राइट हैंड साइड वाली वो ब्रेड है जिसमें कि वो वाला खास इंग्रेडिएंट डाला गया है। तो रिजल्ट्स आपके सामने है। तो इस इंग्रेडिएंट को जानने के बाद अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आटा ब्रेड गमी और डेंस होना ही हमारी डेस्टिनी है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि वो खास इंग्रेडिएंट कौन सा है, कितनी क्वांटिटी में कौन से तरीके की ब्रेड में जाएगा, आटा ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड या और तरीके की ब्रेड्स में। ठीक है, क्या वो एक हेल्दी ऑप्शन है, क्या उसको डालना और मैदे को डालना आटा ब्रेड में एक ही बराबर है, वो बनता कैसे है, अगर कम क्वांटिटी में हुआ तो क्या फायदा या नुकसान होगा, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ तो उसका भी क्या फ़ायदा नुकसान होगा। तो ये सारे टॉपिक्स आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस खास इंग्रेडिएंट का नाम है जिसके बिना आपकी ब्रेड अधूरी है, वाइटल व्हीट ग्लूटेन। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कितना क्वांटिटी में जाना चाहिए, कम ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा नुकसान होगा, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये होता क्या और क्यों इतना इंपॉर्टेंट और बनता कैसे है। तो वाइटल व्हीट ग्लूटेन कोई केमिकल नहीं होता है बल्कि एक पाउडर होता है जो आटे की ब्रेड या दूसरे तरीके की ब्रेड्स में इसीलिए डाला जाता है ताकि हमारा जो आटे में ग्लूटेन की क्वांटिटी कम है उसको वो पूरा कर सके, हमारे डो को स्ट्रेंथ मिल सके, होल्ड कर सके वो शेप, और साथ ही में वो राइज कर सके। ठीक है, अब ये पाया कहाँ पे जाता है। गेहूं के तीन पार्ट्स होते हैं, एंडोस्पर्म अंदर वाला और ब्रैन और जर्म। ठीक है, जो गेहूं का आटा होता है वो तीनों पार्ट्स को मिलाकर के बनता है। तो इन तीनों पार्ट्स में प्रोटीन और जो ग्लूटेन होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है एंडोस्पर्म, जिससे कि हमारा मैदा बनता है। मैदा बनाते वक्त बाकी के दोनों पार्ट्स हटा दिए जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे ब्रेन में और जर्म के अंदर जो है प्रोटीन भी होता है, फैट, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ होता है, लेकिन इसके अंदर वो वाला ग्लूटेन नहीं पाया जाता जो कि हमारी ब्रेड के लिए यूजफुल होता है। तो हमारा जो वाइटल व्हीट ग्लूटेन है वो मैदे से ही बनता है। अब ये बनता कैसे है, पर ये मत सोचिएगा कि इसको डालना और मैदे को डालना क्या बराबर है। इसके बारे में इसके बाद में आपको भी बताती हूँ। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं कि मैदे का आटा आप गूंदिए और उसको पानी डाल डाल करके उसको धोते रहिए। जितना आप उसको धोएंगे उतना उसका जो है स्टार्च निकलता जाएगा। सारा स्टार्च निकलने के बाद ना आपको एक छोटी सी एक बॉल आपके हाथ में आएगी जो कि पूरी ग्लूटेन, एकदम शुद्ध ग्लूटेन है। ठीक है, स्टार्च सारा निकल जाता है। तो इसी चीज को ड्राई करके जो है सुखाया जाता है और इसको पाउडर की फॉर्म में जो है सेल किया जाता है। अब इसका प्रोसेस जाहिर सी बात है कि फैक्ट्रीज में अलग तरीके से होता है, लेकिन ग्लूटेन का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से होता है। तो इसका अब आप ये सोचेंगे कि जब ये मैदे से बनता है तो इसका मतलब है कि आटे में हम मैदा ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। पनीर से इसको हम लोग समझते हैं, पनीर खाना और दूध पीना दोनों एक ही बात नहीं होते हैं, है ना। दूध के अंदर लैक्टोज भी है, पानी भी है, लेकिन जब इसी दूध से पनीर निकाला जाता है तो हमारे पास प्रोटीन और फैट जो है निकल करके आता है। ठीक इसी तरीके से मैदे को भी जब इस तरीके से इसका स्टार्च को निकाला जाता है तो हमारे पास सिर्फ ग्लूटेन यानी कि वो वाला प्रोटीन बचता है जो हमारी ब्रेड को शेप देने में और राइज करने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आटे वाली ब्रेड के अंदर मैदा डाल रहे हैं। तो इस बात को बिल्कुल आप घबराइए मत। मैदा और वाइटल व्हीट ग्लूटेन जो है दोनों अलग चीज है, जबकि बनता वो मैदे से ही है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं कि ये जो ग्लूटेन है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है और क्यों इसके बिना हमारी आटे वाली ब्रेड नहीं बन सकती है। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया था और मैंने बताया था कि कैसे बहुत सारे चैनल्स जो है आटे की ब्रेड को बिना ग्लूटेन डाले बना रहे हैं, वो बहुत खराब बनती हैं। और अगर जिसकी ब्रेड अच्छी बन के भी आ रही है ना चैनल्स में, या तो वो मैदा ऐड कर रहे हैं 50%, या वो वाइटल व्हीट ग्लूटेन ऐड कर रहे हैं, या उनका आटा जो है प्रोफेशनल होल व्हीट फ्लावर है जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो आप धोखे में जो है ये सोचते हैं कि मैंने तो सेम रेसिपी फॉलो करी है लेकिन मेरा रिजल्ट ये नहीं आया, उनकी फ्लफी बनी है मेरी नहीं बनी है। तो प्लीज आप अपनी काबिलियत पर शक मत कीजिए।
रेसिपीज़ में बहुत सारी बातें कितने चैनल्स जो हैं छुपा देते हैं। एज़ अ बेकर मैं ये चीज़ बता पाती हूँ, मुझे देख के ही पता चल जाता है कि इसके अंदर कुछ ऐड किया गया है कि नहीं किया गया। जो ब्रेड जो है डेंस या गमी रहेगी और जिसका टेक्सचर ऊपर से फटा-फटा आटे के ब्रेड का आएगा, समझिए कि उसके अंदर व्हिटल व्हीट ग्लूटेन ऐड नहीं किया गया है। लेकिन वो खाना और कच्चा आटा खाना एकदम बराबर में ही है। और जो आटे की ब्रेड आपको चैनल्स पे दिखाई जा रही है, वो एकदम फ्लफी है, एकदम बाहर जैसी दिख रही है, तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर मैदा या वाइटल व्हीट ग्लूटेन ऐड किया गया है या वो आटा दूसरे क्वालिटी का है। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने वीडियो में बात करी थी, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो ग्लूटेन हमारे आटे में इसलिए ज़रूरी होता है, जबकि मैदा भी आटे से ही बनता है, लेकिन वो इतना माहिन होता है और उसी पार्ट से ही वो जो है हमारा मैदा बनता है जिसके अंदर की ग्लूटेन ज़्यादा होता है, और चोकर की वजह से जो है ग्लूटेन इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता आटे के अंदर। इसीलिए आटे वाली ब्रेड, घर के आटे वाली ब्रेड बहुत ज़्यादा डेंस बनती है, जिसको पूरा करने के लिए हमें वाइटल व्हीट ग्लूटेन ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ कि कौन सी ब्रेड में कितना डालना चाहिए वाइटल व्हीट ग्लूटेन, ताकि आप रेसिपी को अच्छे से बना सके। वैसे आटे की ब्रेड ग्लूटेन के साथ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में लिंक में आपको दिख जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देती हूँ। अब वाइटल व्हीट ग्लूटेन कितना किस रेसिपी में जाएगा वो बात कर लेते हैं। तो 500 ग्राम अगर आप आटा ले रहे हैं किसी रेसिपी के लिए, मान लीजिए आप सैंडविच लोफ बना रहे हैं, आटे का पाव बना रहे हैं, बन बना रहे हैं, तो उसके लिए आप 2 से 3% जो है वाइटल व्हीट ग्लूटेन ऐड करेंगे अपने 500 ग्राम आटे में। यानी कि 500 ग्राम आटे में 12 ग्राम अगर आप 2% ले रहे हैं और 15 ग्राम अगर आप 3% ले रहे हैं। मैं हमेशा जो है 3% अपना वाइटल व्हीट ग्लूटेन 500 ग्राम आटे में लेकर के चलती हूँ ज़्यादा साइड पर, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा कम लेती हूँ तो ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा डेंस बनती है, और मेरा पर्पस है कि उसको अच्छा फ्लफी बनाऊँ, तो इसीलिए मैं 3% लेती हूँ। अब मल्टीग्रेन ब्रेड अगर आप बना रहे हैं जिसके अंदर हम जो है 3 से 4 आटे अलग तरीके की यूज़ करते हैं ग्लूटेन फ्री फ्लावर, तो उसके अंदर हम 3 से 5% जो है हमारा वाइटल व्हीट ग्लूटेन ऐड करेंगे। तो वही मैं कहूँगी कि आप 5% लेंगे अपना 500 ग्राम आटे में, क्योंकि कम लेंगे तो आपकी जो ब्रेड है वो डेंस बनेगी। और हमारे ऑल पर्पस फ्लावर में तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है ग्लूटेन की, लेकिन कुछ रेसिपीज़ होती हैं जैसे कि हमारा कुछ जिसमें हाइड्रेशन लेवल, जिसमें पानी ज़्यादा है, या जिसमें बटर या बाकी चीज़ें एग्स डल रहे हैं और तरीके के ड्राई फ्रूट्स डल रहे हैं, उनको उसके अंदर जो है हमें थोड़ा सा ग्लूटेन ऐड करना पड़ सकता है। लेकिन वैसे जो हम घर में सैंडविचेस बनाते हैं उनके अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती है मैदे के अंदर ग्लूटेन ऐड करने की। ठीक है, अगर आप डालना चाहते हैं और ज़्यादा फ्लफी बनाना चाहते हैं तो 1.5 से 2% करीब जो है काफ़ी ग्लूटेन है हमारे मैदे वाली ब्रेड के लिए। ठीक है, वैसे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, मैं कभी भी मैदे वाली ब्रेड में ग्लूटेन ऐड नहीं करती हूँ। अब बात कर लेते हैं कि अगर ज़्यादा हम लोग डाल लें, बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा? अगर आप ये सोचें कि नहीं मैं 5% से भी ज़्यादा डाल लेता हूँ तो क्या होगा? तो हमारी ब्रेड जो है एकदम रबर जैसी बनेगी। ठीक है, च्यूई ज़्यादा हो जाएगी, चबाना ज़्यादा पड़ेगा, उसका जो अंदर क्रम है वो डेंस बनेगा, और टेस्ट में भी जो है ना हल्की सी फीका सा टेस्ट आएगा। तो इसीलिए कभी भी लालच में बहुत ज़्यादा हमें ग्लूटेन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कम डालने से हमारी ब्रेड वैसे ही डेंस बनेगी जैसे हम बिना ग्लूटेन के बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ग्लूटेन को लेकर के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि लास्ट वीक जो मैंने वीडियो डाला था तो कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि वीट की वाइटल वीट ग्लूटेन की क्वांटिटी ब्रेड के अंदर कितनी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो ये क्वांटिटी बताने के साथ साथ मैंने बाकी चीज़ें भी क्लियर कर दी, क्योंकि कोई भी रेसिपी आप फॉलो करो तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि आप वो चीज़ ऐड क्यों कर रहे हो। अंधाधुंध कोई भी रेसिपी मुझे लगता है कि फॉलो नहीं करनी चाहिए। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि कुछ भी करने से पहले उस पर रिसर्च ज़रूर करती हूँ, कारण जानती हूँ, तभी मैं आगे कुछ काम करती हूँ रेसिपीज़ में से। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आप ऐसी ही ऑथेंटिक नॉलेज और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो। अब मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नई रेसिपी और किसी नई नॉलेज के साथ।